नाकार सड़क के नजदीक बारूदी मवाद जाई मिलिटेंटन हिंस कोशिश नाकाम फौज। मरकजी सरकार तरफ करना आमुत वाद सराब साबित फिरक परस्ती गोड़ बरन वाले जम्मू कश्मीर मज कह जाय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। पुलिस यादगार दौह किस मौके पर वादी मज तकरीबन हुंद सन सारी खुद बड़ तकरीब जवन श्रीनगर मज जहां बाक एहलकार खराज पेश। नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील। शुमाली कशीर हंदिस रफियाबाद इलाकस मज आज तम सात अख बोड़ हादसा टालने आमुत ये बारूदी मवाद जाई करना आव। फौजी जराये पे वन आमुत आज सुबह फोर्सेज एहलकार इलाकस मज सड़क नजदीक जिंद बारूदी मवाद आसनिश खबर मौसूल सपजम यम पत इलाकुक मुहसर कर बम डिस्पोजल स्क्वाड तरफ IED नाकार बनाना आई। यपच जिले पुंछ किस रतनपीर जंगलस मज फोर्सेज एहलकारों तरफ IED नाकार बनाने दाव करना आमुत ये जन फौजी जराये पे वन आव जंगल गश्त करनस दौरान फोर्सेज एहलकार IED हवाले खबर मौसूल सपजम यम पत यह नाकार बनाना आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज जमिस मज कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अली मोहम्मद सागर तो दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लूकन पे जोर दित वोनमुत तिम गन जम्मू कश्मीर हुंद भाईचार बरकरार थावन बापत तिमन ताकतन कमजोर करन यम ताकत अत भाईचार जख वातनावनच कोशिश करान छे। आज भी आपसे कहता हूं जम्मू कश्मीर बचेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से, नहीं तो नहीं। मारो गंडूरा तुम जितना मार सकते हो, बीजेपी वालों RS वालों मारो नारे जितने तुम मार सकते हो। तुम भाईचारे को खत्म नहीं कर सकोगे, तुम ही खत्म हो जाओ। मुझसे लिख लो मुझसे, मैं खून से लिखने को तैयार हूं। कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई धर्म। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं। आप पे जिम्मेवारी है, आज आप पे जिम्मेवारी है, इस मीडिया पे और आप पे। अगर इस भारत को मजबूत करना है तो सच्चाई का दामन थामिए और सच्चाई से एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहिए। जब तक हमारे यहां भाईचारा रहेगा कुछ नहीं होगा, मगर जिस दिन भाईचारा खत्म हो जाएगा, हमें अंदर का खतरा है, मुझे पाकिस्तान या चीन का खतरा नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हम मजबूत हैं अंदर। इसलिए उस भाईचारे को पकड़िए। हमारी और उनकी सोच में बहुत फर्क था। और उस सोच के फर्क की वजह से 47 में जो कांड यहां जम्मू के इलाकों में हुआ, वो उसी की वजह से। और अगर आज भी वो नफरत बढ़ती रही तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सके, बचा नहीं सके। अगर तुम्हें हुकूमत करनी है, क्या नफरत पे करनी है? और ये जो तुम लोगों को खरीद रहे हो, क्या समझते हो उससे तुम हुकूमत कर रहे हो? हमारे लोग बहुत जानते हैं, पहचानते हैं कि किस लिए तुम ये कर रहे हो। और ये भी जानते हैं कि उनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। कब सीखोगे? बालाकोट बालाकोट बालाकोट, क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो
लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया, तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई। आज भी यही कर रहे हैं। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं, और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। मेहरबानी कर नारे मत। मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूं, खबरदार, वो सोच न रखना जिससे वतन बचेगा नहीं। यपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन अत मौकस पे सत्यपाल मलिक सद बयान जिक्र करान वोनमुत जे अत बयानस मज छन कहां हकीकत, बल्कि यह बयान हकीकत निश सठा दूर। अभी हमारे पिछले गवर्नर ने, सत्यपाल मलिक साहब ने, झुंझुनू राजस्थान में कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास जो है रोशनी स्कीम, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। कहता हूँ जरा आइए मेरे सामने, हाँ क्या बोल रहे हो? मैंने 3 इलेक्शन इसके लिए भी लड़े हैं यूपी में, और झूठ बोलता है। पहले तो हम सबको झूठ बोला कि 370 जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, यही है। फिर कहता नहीं, मुझे वजीर आजम ने कहा था 35 से जाएगा, 370 रहेगा। ये भी आपने सुना होगा। और आज झुंझुनू में जाके बात कर, अरे यार जम्मू कश्मीर में आके बात कर, मेरे सामने बात कर, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। अफसोस तो है ना, तुम गवर्नर से उतरो, तब मैं तुम्हें बताऊं। और गवर्नर ज्यादा देर रहेगी नहीं, वो भी चली जाएगी। पुलिस किस यादगार दो किस मौके पे आज जवन श्रीनगर मज पुलिस तरफ तकरीब हूं सांझ करना आमुत, यथ मज LG मनोज सिन्हा, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह तो पुलिस जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे ये फौज सपद एहलकार खराज पेश करना आव तच LG मनोज सिन्हान तकरीब दौरान वोनमुत जे जम्मू कश्मीर मज अमन कायम करने बापत लूकन हिंद जान माल हिफाजत यकीनी बनावनस मज तो जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ अहम रोल अदा करने तो पुलिस तरफ इन दिन आमच कुर्बानी इन हर हालस मज याद थवन। ये जन पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह अत मौके पे वादी हंदिस मौजूद सूरत हालस हवाल कत करान वोन यदवे शरपसंद अनसरों तरफ जम्मू कश्मीर हुंद माहौल खराब करने कोशिश जारी ताहम यी कंस भाईचार जख वातनानुक इजाजत दिन। ये जन तमो वोन आम शहरन हज हलाकस खिलाफ सख्त गिर मुहिम पुलिस तरफ शुरू करना आमज तो जवाबी कार्रवाई मज पुलिस कामयाबी हासिल सपजमज। मैं आंकड़े देख रहा था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जम्मू कश्मीर पुलिस के 1600 जवानों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया। पुलिस, आर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवाद का जिस प्रकार मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसकी सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी के असीम समर्पण और बलिदान ने पूरे राष्ट्र की कृतज्ञता अर्पित की है, और पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो कायराना हमले हुए हैं, उसके पीछे जो भी गुनाहगार हैं, उन्हें अपने बर्बर करतूतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आतंकी हमले में शहीद जवानों तथा नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा देना चाहता हूं कि हम कश्मीरियत की मिट्टी से आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लेंगे। हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए विकास को अंतिम कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तथा हर नागरिक की हिफाजत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और आज का यह दिन इस संकल्प को दोहराने का दिन। साथियों, जम्मू कश्मीर पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनल हार्मोनी, आपसी एकता और भाईचारा मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सिविल सोसाइटी के लोगों से, सामाजिक और कार्यकर्ताओं से, धार्मिक गुरुओं से,
गुजारिश करता हूं कि जिस प्रकार निर्दोष लोगों के खिलाफ दहशतगर्दों ने अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ एक स्वर से आवाज उठाने की जरूरत है। मैंने कई लोगों के वक्तव्य पढ़े, कई मस्जिदों से माइनॉरिटीज, गरीब बेसहारा लोगों की सुरक्षा के लिए आह्वान किए जा रहे हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। इस अवसर पर मैं सभी प्रबुद्ध जनों से भी आग्रह करता हूं कि समूचे जम्मू कश्मीर को एक मत, एक स्वर में आज बोलने की जरूरत है, ताकि एकजुट होकर हम आतंकवाद को समाप्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा सकें। ये श्रीनगर के जवन इलाकस मज अमे हवाले सारी खुद बड़ तकरीब सपज तत जिले पुलिस लाइन कुलगाम, अनंतनाग, शुपियां, पुलवाम, गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, बंडपुर, वरमुल तो कुपवार सान जिले रामबन, डोडा, पुंछ, रियासी, सांबा, कुठवा तो जम्मस मज अमे हवाले तकरीबन हुंद सांझ करना आमुत। यथ दौरान जहां बहक सपदमत पुलिस एहलकारन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। कुपवाड़ा से 108 लोग आज तक जो है खासकर टेररिज्म के हिसाब से मैं बोलता चलूँ तो यहाँ पे शहीद हुए हैं, जिसमें 75 लोग जो हैं वो रेगुलर फोर्स में थे और हमारे 33 एसपीओज थे जो यहाँ पे शहीद हुए हैं। इस ज़िले के रहने वाले हैं, वो चाहे कोई श्रीनगर में शहीद हुआ या कि, लेकिन वो इस ज़िले का रहने वाला था और 108 लोग हैं। उनकी याद में आपने देखा भी कि हम एक मेमोरियल भी तैयार कर रहे हैं और ये हमारा एक तरीका है उनको खराज तहसीन पेश करने का। उनकी और भी इस मौके पे हम कुछ और भी उनसे बातचीत भी करते हैं और अगर कोई हमारे लायक जो जिससे हम मुदाखलत करके उनकी कोई सहूलियत ज़िंदगी में ला सकते हैं और वो भी करने की कोशिश करते हैं। श्रद्धांजलि है हमारे शहीदों के लिए। उनकी जो भी सैक्रिफाइसेस हैं उनको जितना याद किया जाए या जितना नमन किया जाए वो कम है, बट ये एक दिन फॉर्मलाइज्ड डे है जिस दिन ज़रूर सब इकट्ठे होके पुलिस का मेमोरेशन डे को ऑब्जर्व करते हैं। मार्टर्स की फैमिली के साथ खड़े रहना या उनके दुख सुख में उनके साथ रहना, इट इज़ नॉट ओनली आवर ड्यूटी बट इट इज़ ऑल्सो अ प्रिविलेज फॉर अस कि हम अपने शहीदों की श्रद्धांजलि इस तरीके से पे कर पाते हैं। बट आज का जो दिन है इसमें आफ्टर द फॉर्मल परेड वी हैव एन इंटरेक्शन विद देम, जिसमें अगर उनके कोई भी ग्रीवेंसेस हैं जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं, वी ट्राई एंड डू दैट। जो कि नॉट ओनली टुडे हमारी कोशिश रहती है दैट वी रीच आउट टू देम एंड दे कैन रीच आउट टू अस फ्रीली एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, बिकॉज जम्मू कश्मीर पुलिस एक चीज़ पे फ़ख्र करती है कि वी टेंड टू बी पार्ट ऑफ द फैमिली द डे वी जॉइन, whether we retire, whether we die, the part of the family it remains. नाजरीन कोशर खबरनाम जारी, निमो तिजारती वक्फ।